अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 21 अक्टूबर थर्सडे स्टैंडर्ड 7 में इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूज़ एनालिसिस। चौथी न्यूज़ उसकी क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स। इससे पहले लेसन में बच्चों मैंने बताया था ये जो सबक है, लेसन है, बड़ा है। इसमें 4 न्यूज़ है। हम लोगों ने अभी तक 3 न्यूज़ पढ़ चुका था, A, B, C, D। पहली जो न्यूज़ थी क्लोज शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। सेकंड न्यूज़ थी रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। सी न्यूज़ जो थी मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। नाउ टुडे वी रीड फोर्थ न्यूज़ विच इज क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, यानी हर मर्ज का फौरी इलाज। किसी भी तरह की बीमारी हो उसका फौरी इलाज है ना। तो ये न्यूज़ है, मैंने बताया था जो भी न्यूज़पेपर में लिखी होती है पहले लेफ्ट में ऊपर उस सिटी का, उस जगह का नाम होता है। देखेंगे बच्चों, तमाम बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे एंड नाउ सी ऑन पेज नंबर 72। ओके, नाउ आई रीड, यू ऑल स्टूडेंट्स प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड सी इन योर टेक्स्ट बुक। स्टाफ रिपोर्टर, यानी ये जो खबर है, खबर छापने वाला जो इदारा है, वहां का जो एक बंदा है, जो रिपोर्टर है, खबर लिखने वाला, उसकी जानिब से है कवाथे, ये उस जगह का नाम है। Hundreds of people flock every hour to रालेवाड़ी, a tiny settlement near अंबेगांव। अंबेगांव में एक इलाका है रालेवाड़ी, वहां पर हर घंटे में तकरीबन 100 लोग वहां जमा होते हैं और वहां रुके होते हैं। टाइनी यानी कि छोटा, सेटलमेंट यानी कयाम, यानी उस छोटी सी जगह पे लोग रुके होते हैं, कयाम किए हुए होते हैं। They wait in long winding queues in the hot sun to get a special powder from मिरी बाबा। वो लोग क्यों वहां पर रुके रहते हैं? वहां पर एक मिरी बाबा है, उनसे एक खास सुपूफ, एक खास पाउडर लेने के लिए चिलचिलाती धूप में, बहुत तेज धूप में भी लोग वहां खड़े रहते हैं वो पाउडर हासिल करने के लिए। फ्रॉम मिरी बाबा हु क्लेम्स दैट, यानी मिरी बाबा का ऐसा कहना है कि इट क्योर्स, वो इलाज करता है, वो पाउडर इलाज करता है ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीज, हर तरह के मर्ज का। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी उनके मुताबिक, मिरी बाबा के मुताबिक, he has developed this powder from a special herb in the Himalayas। मेरी बाबा का ऐसा कहना है कि हिमालय पाउडर से हासिल की गई जड़ी बूटी हर्ब से ये पाउडर तैयार किया गया है। अनविलिंगली, ना चाहते हुए, टू गिव द एग्जैक्ट नेम एंड सोर्स ऑफ द हर्ब, बाबा ने वो जड़ी बूटी कौन सी है, कैसे हासिल की, वो नहीं बताया। He only said, उन्होंने सिर्फ इतना कहा that के it was revealed to him, it was, उन्होंने सिर्फ इतना ही जाहिर किया। He offers it at ₹25। एक पैकेट वो 25 रुपए में देते हैं। Each packet is specially blessed by him, हर पैकेट में उनकी नेक ख्वाहिशात हैं, यानी उनकी दुआएं भी हैं। Some of his followers, कुछ उनके चाहने वाले, कुछ उनके मानने वाले, जिनको हम पैरोकार कहते हैं, कुछ उनके मानने वालों का कहना है claim that they have seen him curing thousands of people with his powder। मेरी बाबा के जो चाहने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, उनका ऐसा कहना है कि इस पाउडर के जरिए मेरी बाबा ने हजारों लोगों का इलाज किया है। However, फिर भी डॉक्टर कार्निक ऑफ अंबेगांव सिविल हॉस्पिटल, अंबेगांव के सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर कार्निक है, उनका ये कहना है, वो कहते हैं says that the number of patients, यानी मरीजों की तादाद in their hospital, उनके हॉस्पिटल में has in fact increased, बढ़ रही है इन द लास्ट ऑफ वीक, पिछले 1-2 हफ्तों से उनके हॉस्पिटल में पेशेंट की तादाद इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर इस न्यूज से रिलेटेड जो न्यू वर्ड्स है बच्चों, मैं यहाँ लिखा हूँ मीनिंग के साथ। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ मीनिंग से लिखे हैं और इस
न्यूज के बाद एक क्वेश्चन है, उसके मैं यहाँ आंसर लिखा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखेंगे बच्चों, इंग्लिश वर्कशॉप। राइट योर ओन इम्प्रेशंस अबाउट द न्यूज आइटम्स गिवन इन A, B, C and D इन द बिलो टेबल। बच्चों हम लोगों ने 4 तरह की न्यूज पढ़ी, A, B, C, D। वो चारों न्यूज को हमें इसमें बताना है कि वो न्यूज कैसी थी, गुड न्यूज थी कि बैड न्यूज थी, रिलायबल थी कि अनरिलायबल थी, इंटरेस्टिंग थी कि बोरिंग थी कि अनइंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पर पहली जो न्यूज है ये ए के फिर बी, ए बी और सी और डी। अब जो पहली न्यूज थी वो कैसी थी, गुड न्यूज थी, रिलायबल थी और इंटरेस्टिंग थी। समझ में आया बच्चों। दूसरी जो न्यूज थी वो बैड न्यूज थी, ऋतिका वाली है ना, कि वो लोगों का दिल तोड़ रही है, हीरोइन है, तो ये लोगों के लिए बैड न्यूज है। रिलायबल थी यानी जिस पर यकीन किया जा सके, और कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी। तीसरी जो सी न्यूज थी स्टीफन हॉकिंग वाली कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है, बैड न्यूज थी, रिलायबल थी, इंटरेस्टिंग थी। चौथी न्यूज जो आज हम लोग पढ़े मेरी बाबा वाली, ये न्यूज कैसी है, बैड न्यूज है, अनरिलायबल यानी भरोसे के लायक नहीं है और अनइंटरेस्टिंग है, गैर दिलचस्प है। तो इस तरह चारों न्यूज को बारे में यहाँ लिखा गया है कि वो कैसी थी। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में इसे अच्छी राइटिंग में लिखना है बच्चों। इस तरह से 3.3 न्यूज एनालिसिस की चारों न्यूज हमारी यहाँ कंप्लीट होती है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको बराबर कॉपी में लिखेंगे और तमाम क्वेश्चन आंसर्स याद रखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, एंड नाउ टाइम इज, हाँ, अब ये सब वर्ड्स हमको सही से पढ़ते भी आना चाहिए बच्चों, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ हम जो भी लेसन या पोएम पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि तमाम वर्ड्स न्यू हों। 80% वर्ड्स वही होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, 20% वर्ड्स न्यू होते हैं। तो वो न्यू वर्ड को आप लोग गौर से सुनो जब हम पढ़ाते हैं और देखो भी, उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, उसकी स्पेलिंग देखो, उसके मायने देखो। जैसे यहाँ पर इस न्यूज के जो न्यू वर्ड्स आए हैं मैं एक मर्तबा पढ़ता हूँ बच्चों, आप लोग दोबारा उसे सुनेंगे। ओके, क्विक, केयर, एलिमेंट्स, फ्लॉक, अकॉर्डिंग, हर्ब, ब्लेज, इंक्रीज, अनविलिंगली, रिवील्ड, हाउएवर, रिलायबल, इमेजिन, गेस, गेस करना यानी मालूम करना, अखज़ करना, फ्लॉक, फॉलोअर्स। ये सारे न्यू वर्ड्स है बच्चों आप लोगों के लिए, इसको सही से पढ़ना। और बाकी के ही, शी, मी, माय, यू, एज, इफ, बट, व्हाट, व्हिच, हु, दिस, दैट, ये सारे तो आम वर्ड्स हो गए, ये जो हमको पढ़ते आता है ये बहुत यूज होता है। बस न्यू वर्ड्स पर सही ध्यान दो, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हमें रीडिंग करना है। हर लैंग्वेज की हमें अच्छी से रीडिंग आनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो या चाहे हिंदी मराठी। रोजाना हमें बच्चों घर पर रीडिंग करना है, हर सब्जेक्ट की, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू की 5-5 टाइम रोजाना हमें पढ़ना है। उसको बार बार रिपीट करो, 2-3 बार पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि ये वर्ड मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करके रखो बुक में, और ऑनलाइन क्लास में हमसे पूछ लो, सर ये वर्ड है इसको क्या पढ़ना है, इसका क्या मतलब है। या अपने घर में अपने बड़े बहन भाई हैं उनसे आप पूछो, उनसे पूछकर वो लफ्ज़ों को सही से पढ़ना सीखो। और कभी डरना नहीं बच्चों, बिंदास पढ़ो, बगैर डरे हुए पढ़ो। आप पढ़ना शुरू करेंगे आपकी हिम्मत खुलेगी, आपका डर दूर हो जाएगा बच्चों। तो मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चे की रीडिंग अच्छी हो, कंटिन्यूअस रवानी से वो पढ़े। ओके, आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, और आप लोग ज़रूर से इन तमाम बातों पर अमल करो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।